नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने के मामले पर एफबीआर और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के दरमियान इत्तफाक हो गया है। इब्तदाई तौर पर 3,500 नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक की गई हैं, जबकि 5,000 नॉन फाइलर्स को खबरदार करने के पैगामात भेजे गए हैं। आप एफबीआर के इस इकदाम को कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया। पहले तो देखिए, ये बहुत अजीब बात है कि हमारे यहाँ फाइलर नॉन फाइलर का फ़र्क रखा गया है। दुनिया में या तो आप टैक्स कंप्लायंट होते हैं या नहीं होते, और जो लोग अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते उनके खिलाफ वहाँ की जो भी टैक्स एजेंसी होती है वो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेती है। अब जहाँ तक सिम्स बंद करने का ताल्लुक है, ये भी आजकल एक राइट टू लाइफ की तरह है। ये अब राइट टू लाइफ में आती हैं। जी। तो एफबीआर दरअसल अपनी जो नाकामी है वो छुपाने के लिए, क्योंकि इनको आईएमएफ से इन्होंने वादा किया था कि हम 1 मिलियन जो है वो टैक्स पेयर में इजाफा करेंगे। जब ये इस साल की रिटर्न्स का मामला आया तो पता चला कि ये तो 20 मिलियन लोगों ने इस दफ़ा रिटर्न्स ही फाइल नहीं की हैं। यानी पहले ये तकरीबन आप देख लें कि 55 लाख के करीब लोगों ने पिछले साल रिटर्न्स फाइल की थी, मगर इस साल शुरू में सिर्फ 30 लाख लोगों ने की। अब थोड़ा-सा बढ़ के ये 32 लाख के करीब हो गया है। भी आपके पास एनफोर्समेंट की कमी है, और ये अब जो 3 हमारे यहाँ टेलीकॉज रह गई हैं, ये एक नेगेटिव मैसेज आएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो है वो इक़दामात किए जाते हैं, और इससे किसी सूरत भी एक अच्छा तासुर पैदा नहीं होता। बल्कि मैं कहूँगा कि ये तो दरअसल टैक्स एजेंसी की अपनी नाकामी है कि उसमें 20 मिलियन लोग जो हैं, जो मेरे ख़्याल से जिनकी रिटर्न्स आनी चाहिए, उनसे आज तक रिटर्न्स लेने में कामयाब नहीं हुआ। और ये जो मैं अर्ज़ कर रहा था 55 लाख आई हैं, इनमें से भी 60% लोगों ने तो कोई इनकम ज़ाहिर ही नहीं की, या उन्होंने अपना कोई खसारा दिखाया है। तो अब जो लोगों की रियल इनकम है, देखिए सैलरी वालों का बेचारों का टैक्स कट के उनके पास पहुँचता है। जितने मोबाइल यूज़र हैं इस वक़्त तकरीबन सिम्स तो 192 मिलियन इश्यू हैं, मगर उसमें से समझिए कि 105 मिलियन के करीब ऐसे होंगे जिनके पास एक से ज़्यादा सिम, लेकिन ये वो यूनिक मोबाइल यूज़र हैं कि एक सीएनआईसी पे समझिए कि 105 मिलियन के करीब लोग 15% इनकम टैक्स एडवांस अदा कर रहे हैं, और उसके अलावा 19.5% सूबों को लेकिन भी अभी उन्होंने इसका सेल टैक्स। इसमें एफबीआर ने अभी एक कहा है कि वो 5 लाख से जायद नॉन फाइलर्स पर 2.5% की बजाय 90% इजाफी विद होल्डिंग टैक्स आयद करेंगे। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? जी, वो देखिए ना, एक तरफ तो हम उनको पेनलाइज़ इस लिहाज से तो कर रहे हैं कि बहुत सी जगह पे जहाँ आप नॉन फाइलर हैं तो आपका रेट 15 की बजाय 30% हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रॉफ़िट बैंक से ले रहे हैं और आपने रिटर्न फाइल नहीं की, तो बैंक आमतौर पे तो आपके मुनाफ़े पे 15% काटते हैं, तो यहाँ भी यही हो जाएगा। कुछ लोगों का ये ख्याल भी है कि एफबीआर को नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म करके फाइलर और डिफॉल्टर की कैटेगरी बना देनी चाहिए। जी, जी। जी, मैं भी ये अर्ज़ कर रहा था कि 105 बिलियन जो 15% जिनसे एडवांस इनकम टैक्स आया है, जो सिम जिनके पास है, उनमें से बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो बेचारे काबिल टैक्स, उनकी आमदनी भी नहीं है। देखिए हमारे घरों में हर बंदे के पास अब मोबाइल है, चाहे वो, अब उनको तो रिफंड नहीं वापस मिलता। अब या तो एफबीआर इतना फेयर हो कि जिन लोगों की आमदनी टैक्स के काबिल नहीं है, उनको फिर उनका जो रिफंड्स है, वो भी उनके उसी मोबाइल के ऊपर वॉलेट पे के ज़रिए वापस कर दे। तो सिस्टम में एक जो इस वक़्त मैं समझता हूँ बदइत्मादी है, वो ख़त्म होनी चाहिए। जिसका राइट है उसको उसका रिफंड मिल जाए, और जिसको टैक्स के काबिल उसकी आमदनी है वो हर हाल में फिर रिटर्न भी दे। तो इस तरह से हमें एक अच्छा माशरा बनाना चाहिए, ना कि इस तरह लोगों की सिम्स बंद करके ये तासुर दुनिया को देना चाहिए कि पाकिस्तान एक और एक यूनिक अदम मुल्क है जहाँ एतमाद पे इस तरह। क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, पहले जी। तो पीटीए ने एफबीआर को 5 लाख नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। तो पीटीए का मौकिफ था कि बड़ी तादाद में सिम्स ब्लॉक करने से टेलीकॉम मईशत को नुकसान पहुंचेगा। सिम ब्लॉक करने के फैसले टेलीकॉम मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? जी देखिए, रेवेन्यू तो उनका ज़ाहिर है कि तभी आएगा जब वो इस्तेमाल के, इस तरह से बहुत से लोग जो हैं जिनका ये बंद कर देंगे। एक तरफ तो उनका रेवेन्यू जाएगा जो पहले 15% आ रहा है हुकूमत को, यानी कि फेडरल हुकूमत को, 19.5% सूबों को आ रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। और दूसरा, अगर टेलीकॉम्स के लॉ देखें, जैसे मैं कह रहा था, आईन पाकिस्तान में भी इस बात का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि आपसे आपकी बुनियादी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो नहीं छीनी जाएँगी। तो ये तो एक हक के तौर पर लोग जो हैं अब ये चीज़ें रखते हैं। अब आप उनके से बुनियादी हकूक़ के खिलाफ तो कवानीन नहीं बना सकते। मेरा ख़्याल है पीटीए का मौक़िफ़ बिल्कुल सही था, मगर इन्होंने बहुत ज़्यादा मजबूर किया। बाद में 3 टेलीकॉम्स तो रह गई हैं हमारे यहाँ, टेलीनॉर तो चला भी गया है। तो उनको मजबूर किया कि चूँकि हम एक कदम ले चुके हैं, और इसलिए अगर हम इसमें अब पीछे हटते हैं तो हमारे लिए बहुत सुबकी होगी
चाहिए ये था कि अगर आपने ऐसा कोई कदम करना था, तो पहले आप टेलीकॉम्स को बुलाते, उन्हें पूछते कि जी देखिए इस तरह के, वो आपको वैसे ही डेटा दे देते कि जी इन लोगों के ये जो है वो डेटा है, आप उसको जो है और लीगल तरीके इस्तेमाल करते हुए और पहले उनको वार्निंग भी दे दी जाती। अब इन्होंने कहा था कि हम सब यूटिलिटी बिल बंद कर देंगे और उसका आगाज़ सिम से किया, तो लोग फिर पूछने के हकदार हो सकते हैं कि जी आपने ये बिजली के बिलों से क्यों नहीं किया? आपने गैस किया, आपने सिर्फ टेलीकॉम्स ही क्यों चूज़ किया? हम्म। तो इस तरह से फिर एक सेक्टर्स के अंदर भी वाद-एतमादी फैलती है। मेरा तो ये मशवरा है कि पाकिस्तान में 12 लाख तक की आमदनी को अब टैक्स से मुस्तस्ना करें और उसके ऊपर जो है वो मुनासिब टैक्स